हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूजी सेमेस्टर 3 के एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है एमडीसी फिलोसफी का। ठीक है, तो आप लोग बहुत देर से वेट कर रहे थे एमडीसी फिलोसफी का नोट्स का, तो मैं इस वीडियो में वही आप लोग की परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोग को करवाने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस सेशन का पहले क्वेश्चन से, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखिए, सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, जिसके बारे में आप लोग को शायद थोड़ा मोड़ा पहले से ही पता ही होगा कि वेद क्या है और वेद के प्रकारों का उल्लेख करें। वेद क्या है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान। देखिए, अगर आप लोग से कभी पूछा जाए कि वेद का क्या अर्थ होता है, तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। एक वर्ड का आंसर होता है, वेद का अर्थ होता है ज्ञान, जिससे हमें ज्ञान मिले। ठीक है, तो इस आंसर को देखते हैं। देखिए, वेद भारत के वो प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ है जिसे सर्वोपरि माना जाता है। एकदम हिंदू धर्म का एकदम सबसे प्राचीन ग्रंथ में इसे इसको माना जाता है। देखिए, ये अब तक लिखे गए सभी शास्त्रों में से सबसे पुराना शास्त्र है। ठीक है, वह वेद एक ऐसा स्रोत है जिसमें हम प्राचीन काल से चली आ रही परंपराओं और हिंदू धर्म के महान देवी देवताओं के विषय में रोचक जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि वेद क्या है कि जितने भी अब तक के हिंदू धर्म में धार्मिक ग्रंथ आप लोग को मिलेंगे, उसमें से सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ में से वेद को गिना जाता है। ठीक है, तो वेद में जो होता है हिंदू धर्म के लेकर सारे परंपराओं रीति रिवाजों का वर्णन आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, ये ये जानकारियाँ इतनी सटीक और सच्ची है कि आज के विज्ञान भी हमारे पूर्वजों के ज्ञान उनकी विश्लेषण की क्षमता को मान गए। यानी कि वेदों में जो जानकारियाँ दी गई वो इतना सटीक है, इतना सही है कि आज के वैज्ञानिक जो समय विज्ञान का ज़माना है, आज के समय के लोग भी ये सोचते होंगे कि पुराने समय के लोग को इतना ज्ञान भी होता था। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं वेद के प्रकार। हम लोग अब आगे देखेंगे वेद के प्रकार। वेद के कुल 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, वेद के कुल 4 प्रकार के होते हैं। आपको पता ही होगा कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसका नाम तो पहले भी आप लोगों ने जरूर सुना होगा। तो चलिए पहले प्रकार पर बात करते हैं, जो कि पहला प्रकार है हमारा ऋग्वेद। वेद का पहले प्रकार है ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद ग्रंथ। ऋग्वेद वेदों में पहला ग्रंथ है। जितना भी वेद है, 4 वेद, उसमें पहला ग्रंथ है ऋग्वेद। इसमें 1028 सूक्तियाँ और 10 विशाल अध्याय है। बड़े बड़े अध्याय, बड़े बड़े चैप्टर 10 है। ठीक है, इन सभी अध्यायों में कुल 11,000 मंत्र है। देखिए, अगर टोटल 10 अध्याय है, 10 चैप्टर है, तो 10 चैप्टर में इतने बड़े बड़े चैप्टर हैं कि उसमें 11,000 अब हिंदू धर्म के मंत्र मिल जाएंगे, 11,000। ठीक है, इस वेद में हमारे अनुभवी ऋषि मुनियों ने पृथ्वी की संपूर्ण भौगोलिक संरचना के बारे में बताया है। जिसने वेद को लिखा था, ऋषि मुनियों ने वेद को लिखा, और उसने हमारे पृथ्वी के, हमारे प्रकृति के संरचना के बारे में है आज से हजारों साल पहले ही लिख दिया था। जो आज के समय में जो वैज्ञानिक लोग परीक्षण कर करके जो बातें निकालते, तो वो हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने लिख दिया था वेदों में। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, इसके साथ साथ इसमें देवी देवताओं का स्मरण करने के आवश्यक और कारगर मंत्रों को भी सुंदर विवरण है। जो ऋग्वेद में है, तो ऋग्वेद में ऐसे मंत्र भी लिखे हुए हैं जिसे हमें देवी देवताओं को याद करने के लिए अलग अलग तरह के मंत्र भी लिखे हुए हैं। इसमें सभी देवी देवताओं से जुड़े मंत्रोच्चार, स्तुतियाँ, प्रार्थनाओं का उल्लेख है। इस वेद में ये भी बताया गया है कि हमारे देवतागण कैसे रहते थे। यानी जो ऋग्वेद है, जो वेदों का पहला प्रकार, उसमें देवी देवताओं को प्रार्थना करने के मंत्र तो लिखे हुए हैं, इसके अलावा उसके बारे में भी लिखा है कि उसका रहन सहन कैसा था, देवी देवता कैसे रहते थे। ठीक है, अब देखते हैं वेद के दूसरे प्रकार यजुर्वेद को। ठीक है, यजुर्वेद में क्या लिखा हुआ है। देखिए, यजुर्वेद में यज्ञ के महत्व के विषय में उल्लेख किया गया। जो यज्ञ होता है हिंदू धर्म में, यज्ञ काफ़ी प्रसिद्ध है। यज्ञ बड़े बड़े जो प्रोग्राम होते हैं घरों में, तो यज्ञ करवाया जाता है। तो यज्ञ के क्या महत्व है हिंदू धर्म में, उसके बारे में उल्लेख इसमें लिखा हुआ। इसमें यज्ञ के प्रकार और उसके लिए जरूरी मंत्रों और श्लोकों का भी वर्णन है। देखते हो कि जब भी बड़ा बड़ा यज्ञ करवाया जाता है, तो पंडित लोग मंत्र पढ़ते हैं। यानी कि ये कौन सा मंत्र पढ़ा जाए, किस समय में मंत्र पढ़ा जाए, किस टाइप का यज्ञ होता है, ये सारे चीज़ यजुर्वेद में उल्लेख है। इसमें ये जानकारी दी गई है कि किस समय कौन सा यज्ञ किया जाता है और कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं। पहले बता चुके हैं कि कौन सा जो समय होता है, कौन सा उत्सव होता है जिस समय किस टाइप का यज्ञ किया जाता है, और यज्ञ होते हैं कितने प्रकार के, और उसे करके सही और शुद्ध करने का तरीका क्या है। ठीक है, आगे इसमें लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ कि यज्ञ क्यों किए जाते हैं और उसे करने का सही
और शुद्ध तरीका क्या है करने का, ये करने का है, शुद्ध तरीका क्या है। इसमें कई अलौकिक मंत्र लिखित है जिसकी संख्या 1975 है, यानी कुछ अलौकिक मंत्र भी है, ठीक है, जिसकी संख्या है 1975। इसमें आत्मा, परमात्मा और परम ब्रह्म ब्रह्म का भी उल्लेख है। आत्मा परमात्मा के बारे में भी उल्लेख इसमें मिल जाता है। वेद के हमारे नेक्स्ट और तीसरा प्रकार है सामवेद, ठीक है। तीसरे प्रकार में सामवेद आता है। तो विद्वान सामवेद को भारत संगीत विद्या का मूल स्रोत मानते हैं। अगर भारत में जो संगीत है तो संगीत विद्या का अगर सबसे शुरुआती, अगर मूल स्रोत में से स्टार्ट बोला जाता है तो सामवेद को माना गया विद्वानों ने, ठीक है। सामवेद में मंत्रों और संगीत का सुंदर विवरण है। देखिए मंत्र तो है, उसके बाद संगीत को, मंत्रों को संगीत के रूप में कैसे गाया जाए उसका भी उल्लेख इसमें लिखा हुआ है। इस वेद में ऋषि मुनियों ने मंत्रों को संगीतमय रूप दिया। देखिए अगर कोई भी मंत्र पढ़ते हैं तो संगीत के रूप में कि इस तरह से पढ़ा जाए कि लोगों को सुनने में अच्छा भी लगे, ठीक है। तो सामवेद में कुल 1824 मंत्र लिखित है, जिनमें 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 भी मंत्र है इसमें इंद्रदेव, अग्निदेव आदि के देवताओं के बारे में सुंदर और सजीव चित्रण है, ठीक है। जो इंद्रदेव होते हैं, अग्निदेव होते हैं, और अलग अलग देवताओं का जो चित्र भी किया बनाया गया, और उसके लिए अलग अलग टाइप के जो मंत्र होते हैं उसके भक्ति के लिए वो सारे भी इसमें उल्लेख है, ठीक है। वेद का चौथा प्रकार है अथर्ववेद, ठीक है। इसमें आयुर्वेद के बारे में बताया गया। पता ही होगा कि पहले के समय में क्या होता था कि आज के समय से पहले जो बीमारियां होती थी पहले, तो बीमारियों का जो इलाज होता था वो आयुर्वेद से होता था, जड़ी बूटियों से होता था। तो आयुर्वेद के बारे में जानकारी आपको अथर्ववेद में मिलता है, ठीक है। इसमें कई सफल चिकित्सा पद्धतियों के बारे में बताया गया जिसमें ज्ञान हमारे पूर्वजों को थी। देखिए आज के समय में बड़ी बड़ी बीमारियाँ हो रही है, तो ऐसा हजारों साल पहले भी बड़ी बड़ी बीमारियाँ होती थी, और उस बीमारियों का इलाज आज के समय का जैसा नहीं कि एक से एक ऑपरेशन हो रहा है। उस समय सिर्फ जड़ी बूटियों से इलाज करता, ठीक है। तो वो जड़ी बूटियों से इलाज करता है, और बहुत सारे बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज भी उस समय था, ठीक है। तो उसका उल्लेख कि कैसे बीमारी को इलाज किया जाएगा उसका भी उल्लेख अथर्ववेद में किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा इसमें और क्या लिखा हुआ है, इस वेद में किसी भी शादीशुदा जोड़े के बीच प्रेम, उनके कर्तव्यों, शादी के नियमों और मर्यादाओं का मान सम्मान के विषय में बड़े ही उत्तम तरीके से विमोचन किया गया। जैसे कोई भी शादीशुदा जोड़ा होता है, उनके प्रेम होने होता है, या फिर उनके रीति रिवाज, कौन से रीति रिवाज उसको मानने चाहिए, कैसे नियम कानून मर्यादाएं शादी के बाद मानने चाहिए, उनका भी उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं। इसमें ऐसे भी मंत्र है जिसमें ब्रह्म देव का उपासना किया। ब्रह्म देव के उपासना भक्ति के लिए भी अलग अलग मंत्र होते हैं, वो इसी में लिखते हैं। इसमें जादू टोना, तंत्र मंत्र, आशीर्वाद, स्तुतियाँ, वशीकरण आदि के बारे में वर्णन किया गया, ठीक है। अलग अलग जगह के जादू टोना भी होते हैं, तो जादू टोना का भी उल्लेख इसमें मिलता है। उसके बाद तंत्र मंत्र, आशीर्वाद देने का तरीका होता है, वशीकरण, किसी को वश में करने का, ये सारे तरीका जो वश करने का जो मंत्र होते हैं वो भी इसी में लिखा हुआ। देखिए इसमें कई अंधविश्वासों और विचारों का भी विवरण है, ठीक है। और ये अथर्ववेद है, इसमें जो है कई तरह के जो हिंदू धर्म में कुछ अंधविश्वास है उसको भी बताएगा कि क्या क्या चीज़ अंधविश्वासों में आता है, वो सब का भी उल्लेख इसमें मिलता है। तो ये रहा दोस्तों, हमने इसका आज के वीडियो में बात किया वेद क्या है और इसके प्रकार का, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका और टाइप के इसी सब्जेक्ट पर और भी वीडियो लाने वाले हैं। तो वीडियो को अगर पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।